अच्छा बेटा, लास्ट मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरे जहन में नहीं रहा कि टाइम पूरा हो गया होने वाला है। अच्छा भाई, अब मैं ये बता रहा था कि सीरीज तो ये कहती है ना कि अगर जैसे यहाँ पे कॉपर क्लोराइड में क्लोराइड आयन और ओएच आयन्स हैं, तो सीरीज के मुताबिक तो ओएच आयन्स आने चाहिए। लेकिन हम इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यूं समझ लो कि अगर हम एक्वस सॉल्ट्स के की बात करेंगे फॉर एनाइन, मैं कैटाइन की बात नहीं कर रहा, एनाइंस की कर रहा हूं। फॉर एनाइंस अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप सीरीज देखोगे। आपको सवाल में बोलेंगे कि भाई डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेट। अगर नेगेटिव आयन का पूछेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड का कर रहे हैं। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप आयन एनाइन डिस्चार्ज प्रेफरेंस के लिए सिर्फ सीरीज देखोगे, बस जो नीचे है वो जाके डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर नेगेटिव आयन ऑफ सॉल्ट विल डिस्चार्ज। रिमेंबर, एक्सेप्ट सल्फेट नाइट्रेट बिकॉज दे नेवर डिस्चार्ज। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो बस आप सीरीज देखोगे, जो नीचे है वो डिस्चार्ज होगा, जो ऊपर है वो नहीं होगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सॉल्ट का नेगेटिव आयन ही डिस्चार्ज होगा, सिवाय सल्फेट और नाइट्रेट के। क्योंकि बेटा सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते। हाँ भाई, समझ में आ गई ये बात सबको अच्छे से? अच्छा भाई, अब इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अनडाउटेडली फर्स्ट ईयर के थ्योरेटिकल टॉपिक्स के अंदर एक इंतहाई अजीब सा टॉपिक कंसीडर किया जाता था। और इसका रीजन ये है कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये अपने बैकग्राउंड टॉपिक के बगैर गिवन। और कोई भी भाई चाहे कितना भी चीता हो, लेकिन अगर वो बैकग्राउंड टॉपिक, इस टॉपिक का बैकग्राउंड दिए बगैर इसको समझाने की कोशिश करेगा तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। और इसका बैकग्राउंड टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है बेटा, इसका बैकग्राउंड टॉपिक जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका बैकग्राउंड टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है?
device that converts chemical energy into electrical and / or वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एंड इन सम एग्जांपल्स इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी कन्वर्ट करती है, सब में नहीं बट किसी किसी में बोथ वे होता है प्रोसेस। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल केमिकल में भी होती है कुछ में। तो ऐसे डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो कि सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे बेटा आप घड़ी में जो सेल लगाते हैं, रिमोट में जो सेल लगाते हैं, ठीक है बेटा, फोन की बैटरी, आपकी गाड़ी की बैटरी, यूपीएस की बैटरी, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है। ठीक है बेटा, ये सब के सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बताई थी? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप या इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप अपने फोन की बैटरी कंसिडर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगी, आसान सी बात, कि बेटा जब आप फोन यूज कर रहे हो तो बैटरी के अंदर, बैटरी जो है बेसिकली उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और केमिकल सब्सटेंसेस में क्या होती है? केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर प्रोसेस होता है, ठीक है बेटा, केमिकल प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसके नतीजे में केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से निकल के फोन के सर्किट में जाती है जिससे फोन चलता है। तो फोन की बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फोन को दे रही है जिससे फोन चल रहा है, तो वो क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब आप फोन चार्ज पे लगाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो अब उल्टा होता है। अब सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में आती है और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इससे बेटा बैटरी जो है वो रिचार्ज होती है। तो बेटा वो डिवाइस जो केमिकल को एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और not always but some of them also converts electrical into chemical, तो ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें जो वन वे डिवाइसेस होती हैं, आसान लफ्जों में नॉन रिचार्जेबल, यानी कि दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल बट नॉट द रिवर्स, उन्हें कहते हैं प्राइमरी या वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल। ठीक है बेटा, जो वन वे डिवाइस होती है, जैसे आप जो रिमोट में सेल लगाते हो, घड़ी में सेल लगाते हो, वो सेल एक बार जब उसके अंदर की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते 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 कंज्यूम हो जाती है, तो वो सेल खत्म हो जाता है, आप उसको फेंक के दूसरा लगाते हो। उसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर हम उसे एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करें तो
वो इलेक्ट्रिकल को वापस केमिकल में कन्वर्ट करके रिचार्ज नहीं हो सकता। तो वो वन वे नॉन रिचार्जेबल सेल जो होता है जिसमें सिर्फ केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल वापस केमिकल में कन्वर्ट नहीं होती, उसे प्राइमरी सेल या वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और बेटा जो इसमें टू वे है, यानी कि रिचार्जेबल, जिसमें बेटा कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एंड वाइस वर्सा, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है बेटा, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट हो सकती है और इलेक्ट्रिकल वापस केमिकल में भी कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि जो रिचार्जेबल होती है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेल। तो आप घड़ी में रिमोट में जो लगाते हैं नॉन रिचार्जेबल, वो प्राइमरी सेल है जिसे वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और आपके फोन की बैटरी या गाड़ी की बैटरी जो है वो रिचार्ज भी हो सकती है, तो इसलिए वो क्या है, टू वे या सेकेंडरी सेल। अब देखिए भाई, एक सेल में कितनी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, है भाई एक सेल में कितनी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दो। अगर मैं एक बीकर लूं, ठीक है बेटा, उस बीकर में फिल करूं इलेक्ट्रोलाइट, लाइक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है भाई, हमने क्या किया, एक बीकर में भरा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और उसमें डिप कर दी जिंक मेटल की प्लेट। तो भाई एक सेल में कितनी इलेक्ट्रोड होती हैं, दो। अगर मैं एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दूं, जैसे जिंक मेटल है और उसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो अगर मैं एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दूं तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है। भाई एक सेल में कम से कम दो इलेक्ट्रोड होती हैं, तो अगर किसी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है तो हम उसे कहते हैं हाफ सेल, और इसे जिंक से बनाया है तो क्या कहेंगे, जिंक हाफ सेल। अच्छा भाई, बिल्कुल इसी तरह मैं एक और भी कर लूंगा।
ठीक है भाई। अब इस दूसरे बीकर में मैंने भरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बेटा वो रिचार्जेबल ही होते हैं बेसिकली, वो सेकेंडरी सेल ही होते हैं, शक्ल उनकी वैसी होती है लेकिन होते सेकेंडरी। अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया, एक दूसरा बीकर लिया, उसमें मैंने भरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसमें डिप कर दी कॉपर मेटल की प्लेट, तो ये बन गया कॉपर हाफ सेल। तो एज आई सेड, अगर हम एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दें तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रोड होती है, जिसे हम हाफ सेल कहते हैं। जैसे भाई जिंक मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दें तो जिंक हाफ सेल बन गया, कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट में डिप कर दे तो कॉपर हाफ सेल बन गया। अब बेटा एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होती है ना, तो इस एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये काम कैसे होता है बेटा, बाय सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे टॉपिक के, इसलिए अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम। बेटा जो दो सॉल्ट्स को, सॉरी दो हाफ सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कंप्लीट सेल बनाने के लिए, तो ये कनेक्शन किया जाता है बाय सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। बेटा मैं जैसे ही सॉल्ट ब्रिज लगाऊंगा ना, तो ये जो दो हाफ सेल है कनेक्ट होके क्या बन जाएंगे, कंप्लीट सेल। अब भाई मैंने एक बल्ब लगाया छोटा सा, और वायर्स के जरिए इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर दिया, बल्ब से। ओहो, दूसरी क्लास का टाइम 10 मिनट ऊपर हो गया है। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट सेल। तो जब मैं एक इलेक्ट्रोड से एक तार दूसरे से दूसरा तार एक बल्ब में लगाऊंगा तो बल्ब लाइट हो जाएगा, जलने लगेगा। बल्ब जलने लगा मतलब सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब बेटा सेल के अंदर तो केमिकल्स हैं, केमिकल्स में होती है केमिकल एनर्जी, और ये उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी वजह से बेटा बल्ब लाइट हो रहा है। ये बेसिक सेल डेनियल सेल कहलाता है, आपने इसका नाम सुना होगा। जो जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, डेनियल सेल। ठीक है बेटा, इसको हम यहीं पे रोकेंगे। कल 14 अगस्त को भी आपकी क्लास होगी, परसों भी आपकी क्लास होगी ऑनलाइन। ठीक है भाई, टाइमिंग रात तक कंफर्म कर दूंगा मैं। और इंशाल्लाह कल की क्लास में चैप्टर खत्म होगा और फिर हम चैप्टर 2 सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।